हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। ओम साई राम, जय माँ लक्ष्मी। कैसे हो आप लोग? हो बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। आज है गुरुवार, बाबा का दिन है। साईनाथ सभी पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। कल रात को मेरी हालत देखे थे आप लोग, कितनी बुरी कंडीशन में मैं थी, जो लास्ट में ब्लॉग में मैं ऐड की थी। और अभी देखो, अभी बहुत बेहतर हूँ ना। सब बाबा की कृपा है, क्योंकि मैंने कोई दवा नहीं लिया है, कुछ भी नहीं। क्योंकि अभी दवा मुझे नहीं खानी थी, तो इस वजह से दवा मैं नहीं ली हूँ। और वैसे ही बहुत बेहतर महसूस कर रही हूँ। और आज बाबा का दिन है, तो आज तो लग रहा है बहुत सारा कृपा मेरे ऊपर बरसेगा, तो मैं ठीक ही रहूँगी। इसलिए मैं स्कूल के लिए रेडी हो गई हूँ। स्कूल जाने का पहले कैंसिल हो गया था कि स्कूल नहीं जाना है, लेकिन जब मैं सो के उठी हूँ ना, तो बहुत अच्छा महसूस की हूँ। मतलब मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा बीमार हूँ ऐसा लग रहा है। बहुत ज़्यादा बीमार हूँ ऐसा नहीं लग रहा है। तो फिर मैं रेडी हो गई हूँ, लगा लेती हूँ बाबा का ऊदी। बहुत प्रभाव पड़ता है उसका, बहुत ज़्यादा। आस्था और विश्वास सच में अगर ईश्वर पे हो, तो ऐसी ऐसी चीज़ें होती है जो विश्वास करने योग्य नहीं होती है। हालांकि मैं टीचर हूँ, इस तरह की बातें आप लोगों को मतलब वो भी लग सकती है कि इस तरह का अंधविश्वास है ये सब, लेकिन नहीं, ये इसको अंधविश्वास नहीं कहेंगे, ये ईश्वर पे विश्वास है। अंधविश्वास वो होता है कि कुछ गलत चीज़ों पे विश्वास किया जाए, और मतलब बहुत सारी चीज़ें उसमें ऐसी होती है जो सही नहीं होता है, लेकिन उस पर भरोसा, लेकिन ईश्वर के बिना तो कुछ भी संभव नहीं है। तो ईश्वर पे भरोसा, मुझे ऐसा लगा कि किसी को लग सकता है, क्योंकि एक दिन कमेंट आया था मेरे पास कि आप बहुत कर्मकांडी हो, पूजा पाठ में लगी रहती हो, जो आपके जैसा टीचर कभी भी विज्ञान पे आधारित शिक्षा नहीं दे सकता है। ऐसा कमेंट आया था मेरे पास, इसलिए मैं इतना बात बनाई हूँ अभी। और आज गुरुवार है, सिंदूर नहीं लगाना है, तो सिंदूर मेरे माथे में बिल्कुल भी नहीं है। गुरुवार को हम लोगों के यहाँ सिंदूर नहीं लगाया जाता है। तो चलिए मैं चलती हूँ स्कूल, स्कूल के लिए ही रेडी हुई हूँ। तो निकलती हूँ स्कूल के लिए। मुझे लग नहीं रहा था कि मेरा खाना वाना बनेगा और मैं स्कूल के लिए निकल पाऊँगी, लेकिन खाना भी बन गया है और मैं तैयार भी हो गई हूँ। पीछे कपड़ा डाला हुआ है। तैयार भी हो गई हूँ, तो मैं अब निकलती हूँ। टाइम भी लगभग हो ही गया है। थोड़ा आराम आराम से धीरे धीरे चलती हूँ, नहीं तो पता नहीं बीपी बढ़ जाता है या क्या, मुझे पसीना आने लगता है बहुत ज़्यादा। चलिए मिलती हूँ थोड़ी देर में, तब तक के लिए, थोड़ी देर के लिए बाय बाय। देखिए कब मिलती हूँ, थोड़ी देर के लिए कह रही हूँ, कब मिलती हूँ, कब कर पाती हूँ कंटिन्यू ब्लॉग को। ब्लॉग स्टार्ट कर ली हूँ, क्योंकि स्टार्ट रहता है तो मुझे ध्यान रहता है कि मुझे इसको पूरा करना है। मैं घर पे तो थोड़ा सा क्लिप में रास्ते पे गाड़ी पकड़ने के लिए खड़ी थी, तो वहाँ कोशिश कर रही हूँ कि ब्लॉग करती हूँ, तब तक ऑटो जो है आ गई है। हेलो, आ गई हूँ मैं स्कूल से। थोड़ा सा सोची हूँ भाप ले लेती हूँ, भाप लेने वाला इसको निकालती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि नाक मेरा क्लियर हो जाएगा अगर भाप लूँगी तो इसलिए मैं इसको लेने आई हूँ। भाप लेती हूँ, मुझे पूरा उम्मीद है कि भाप लेने से मेरा तबीयत जो है वो सही हो जाएगा। विक्स नहीं मिल रहा है, विक्स डाल के करती तो और जल्दी ठीक होता। होगा कहीं पे, ढूंढती हूँ, ढूंढूंगी तो मिल जाएगा। और पूरा तरह से आज मैं कवर करके स्कूल गई थी कि कहीं से भी थोड़ी सी भी मुझे ठंडी ना लगे। और बहुत अच्छी धूप निकली हुई थी स्कूल में, एकदम जाने का मन नहीं था, किसी भी तरह मन को मनाई हूँ और गई हूँ। मतलब जाने का मन क्या, जाने की स्थिति मेरी नहीं थी, लेकिन जाना पड़ा। देखो आगे क्या सब हो रहा है, आगे क्या सब होता है। कपड़ा सूख गया है, इसको हटा देती हूँ, उतार देती हूँ। जीन्स नहीं सूखा है, जीन्स को रहने देती हूँ, बाकी को उतार देती हूँ मैं। हीटर लगा हुआ है अभी यहाँ पे इस प्लग में, हीटर को निकाल के और इसको लगाती हूँ।
आज है शुक्रवार, ब्लॉग सुबह से स्टार्ट हो रहा है। मैं रेडी हो गई हूँ पटना जाने के लिए। मैं बताई थी ना पिछले ब्लॉग में आप लोगों को भी जाना है मुझे, तो मैं जाने के लिए रेडी हो गई। ताला चाबी ले आए हुए हैं, ले लिया है। जूता पहन लिया, ताला लगा। आज मैं बहुत ज़्यादा थक गई हुई हूँ। अभी मैं एडिट कर रही हूँ वीडियो को, तो क्योंकि पटना से आई हूँ, फिर मुझे खाना भी बनाना है। मैं खाना भी बना रही हूँ, वीडियो एडिट भी कर रही हूँ, क्योंकि मेरी जिद थी कि आज मुझे वीडियो अपलोड करना ही करना है। कल मैं अपलोड नहीं की, उसके पीछे रीज़न है, मैं बताऊँगी आगे, अगर मौका मिले तो मैं बताऊँगी आप लोगों को। तो यहाँ मैं पटना में ही हूँ अभी। रूम देख के आपको पता चल रहा होगा, बैकग्राउंड से तो पता चल ही जाता है। तो यहाँ पे बातें सुन रही थी मैं, अंकल जी थे वो बातें कर रहे थे, तो उनकी बात को मैं सुन रही थी। इसके बाद हॉस्पिटल जाना था, ये वहीं का है, बैकग्राउंड से लग गया होगा। पिछले दिन भी मैं दिखाई थी यहाँ का। तो यहाँ पे बैठी हुई हूँ। डॉक्टर से मिलने में आज थोड़ा सा लेट हुआ। लेट इसलिए कि आज जो लास्ट दिसंबर है, साल ख़त्म हो रहा है, तो सब इंजॉय के मूड में है, पार्टी के मूड में है। तो इस वजह से थोड़ी सी परेशानी हुई है, मतलब टाइम ज़्यादा लग गया, भूख भी बहुत तेज़ लग गई थी। तो बगल में ही एक रेस्टोरेंट है, तो हम लोग हमेशा वहीं पे जाते हैं। आजकल तो देख ही रहे हो किस कदर पटना आना जाना लगा हुआ है। तो और यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं लंच। ये जो लंच हम लोग कर रहे हैं, इसमें जितनी भी लड़कियाँ दिख रही है, मैं बच्ची बोल रही थी, लड़कियाँ दिख रही है, तो ये सारे मैं बताई थी पिछले ही वीडियो में कि वहीं पे लैब में ही है, ये लोग स्टाफ हैं। तो ये लोग लेकर आती है लंच, सबके लिए लेकर आती है, तो सब मिल के करते हैं। और हम लोग भी चले जाते हैं, तो हम लोग भी इसमें शामिल हो जाते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा मज़ा आता है जब यहाँ पे रहो। तो इन लोगों के साथ जब तक ये लोग रहती है, मतलब इन लोगों का जो टाइमिंग है उस टाइम तक मतलब बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। इन लोगों के साथ ऐसा लगता है कि जैसे सब अपने हैं, एक जैसा नेचर सबका, कोई किसी का बात बुरा नहीं मानता है। मतलब बहुत अच्छा माहौल, घर का जो माहौल होता है उस तरह का माहौल। और अपने जैसा कोई दिखे, जिसका नेचर आप जैसा हो, मतलब आपसे उसका मन मिलता हो, तो वैसे लोगों के साथ रहना बहुत पसंद आता है। वैसे लोगों के साथ बनता है, रहने में मज़ा आता है। तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता है जब वहाँ जाती हूँ, तो ये लोग रहती है, तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। बिल्कुल लगता है कि कोई अपना हो। और सारे लोग चाय पी रहे थे इस टाइम पे ना। लंच करने के बाद वो चाय वाला आता है, ये लेमन वाला जो टी होता है, वो वाला लेमन टी है, तो लेकर आता है, सारे लोग पीते हैं। मतलब वो हर रोज़ आता है शायद, क्योंकि मैं पिछले दिन भी गई थी, तो लंच के बाद वो आया था, और आज भी आया था। तो इससे मुझे समझ में आता है कि हाँ, रोज़ आता होगा इस टाइम पे। तो और बहुत ज़्यादा इसका टेस्टी रहता है। लैब जो देखिए, लैब सजा है न्यू ईयर के लिए, गुब्बारा वगैरह लगा के, और इसकी साफ़ सफाई भी हुई है। अच्छा लग रहा था देखने में। वैसे तो हमेशा अच्छा ही लगता है, क्योंकि जहाँ पे लक्ष्मी होती है ना, ईश्वर जहाँ पे निवास करते हैं, तो वो जगह हमेशा अच्छा ही दिखता है। लेकिन साफ़ सुथरा हो जाने के बाद थोड़ा और अच्छा दिखता है। और मैं एडिट करते समय बहुत ज़्यादा थकी हुई हूँ, लेकिन फिर भी मुझे अच्छा लग रहा है। मैं बात करना चाह रही थी आप लोगों से कि मतलब इस साल जो भी साल बीता वो कैसा रहा, और आने वाला साल में क्या। आप लोग जितने भी टॉपिक मुझे देते हो वीडियो बनाने के लिए, मैं सब पे वीडियो बनाऊंगी ज्वाइनिंग से संबंधित। तो अब जो न्यू ईयर में जो भी मेरा वीडियो आएगा, उसमें मैं ज़रूर आप लोग जितने भी बात मुझसे पूछते हो, हर एक बात का जवाब दूंगी। ऐसा मैं ठानी हूँ अपने मन में, और उम्मीद है कि मैं ऐसा करूँगी भी। तो चलिए, मैं आगे आपको कल एक वीडियो आज बनाऊंगी, जिसमें बताऊंगी 2021 मेरा कैसा रहा।
हेलो, मैं आ गई हूँ पटना से और अभी समय रात का समय है, 10 के आसपास बज रहा है। खाना मेरा बन रहा है, अभी प्रोसेस में है, पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। बहुत सारी बातें आप लोगों से करनी थी आज, बहुत कुछ सोची थी जो 31 दिसंबर को बात करूँगी। वैसे आज नहीं भी कर पाई तो कोई नहीं, मैं बताऊँगी कल 2021 के बारे में कि कैसा था 2021। इसमें मतलब है ना कि बहुत कुछ अच्छी चीज़ें भी होती है हमारे लाइफ में, बहुत चीज़ बुरी भी होती है और आगे के लिए भी हम कुछ सोचे रहते हैं। तो इन सारी चीज़ों पे बातें करनी है, क्या खोया क्या पाया सब पे। और आगे के बारे में भी प्लानिंग करनी है। आप लोगों से भी बहुत कुछ पूछना है कि नए साल में आप लोग क्या चाह रहे हो मेरे से। तो करूँगी बातें। देखिए अभी अभी भी अगर मन कर गया तो अभी भी मैं बना लूँगी वीडियो, नहीं तो कल तो ज़रूर बनाऊँगी। और इस साल बहुत सपोर्ट आप लोगों का रहा। चैनल के बारे में मैं बोल रही हूँ, बहुत रहा। हमेशा इसी तरह से अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए और ऐसे ही हम लोग मिलते रहेंगे, एक दूसरे से बातें होते रहेंगी। तो इसी के साथ आज के इस साल के ब्लॉग को मैं यहीं पे ख़त्म करी हूँ। मिलूँगी फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, नए साल के ब्लॉग में एक अच्छी शुरुआत करेंगे कल से हम लोग। सबसे पहले आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊंगी, जो भी आप लोग पूछते हो मेरे से, हर एक सवाल का जवाब नए साल में। तो आप लोग अपना सवाल भी मेरे कमेंट में छोड़ सकते हो। बाय, गुड नाइट।